आरोपी मनोज साहनी ने किराए के घर का कॉन्ट्रैक्ट केवल खुद के नाम पर तैयार किया था। उसने लिव इन पार्टनर सरस्वती के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से छिपाकर रखा था। रेंट एग्रीमेंट 2017 का है, जिसके मुताबिक आरोपी की उम्र उस वक्त 50 साल थी, यानी कि अब वो 56 साल का है। बोरीवली में स्थित अपने घर का पता इस एग्रीमेंट में साहनी द्वारा साझा किया गया है। आरोपी दस्तावेज में अपने हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, उससे लेकर हर डिटेल इस समय जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए अश्विन पांडे, जी न्यूज संवाददाता, मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अश्विन, जिस तरीके का ये मर्डर केस है, श्रद्धा मर्डर केस हमारे सामने आया था, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा विभत्सता है। आपने पहले मारा, काटा शव को और उसके बाद आपने कुकर में उबाल दिया। मतलब सोच के भी आपको उल्टी आने लग जाती है। और इस तरीके की निर्ममता, इस समय क्या अपडेट आपके पास है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? मोटिव क्या था इस मर्डर का? जी देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी तक जो जांच में सामने आया है कि इनके बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा था और 3 से 4 दिन पहले अचानक विवाद बहुत ज़्यादा गहरा गया और उसी बीच इस शख्स ने जो है सरस्वती पर अटैक किया, जिसके बाद उनकी जगह पर मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद इसने इस पूरी घटना को छुपाने के लिए सरस्वती के शव को जो है ठिकाने लगाने के लिए इसके घर पे कटर लेकर आता है और कटर से जो है उनकी बॉडी को चॉप करता है। इसके बाद बाल्टी में खून और शरीर के जो है टुकड़ों को बाल्टी में भर के रखता है और उसको अलग अलग समय पे ठिकाने लगाने की शुरुआत करता है। लेकिन इस बीच कुकर में जो है कुछ टुकड़े को पकाता है और पकाने के बाद ऐसी भी जानकारी आई, उसने कुत्तों को भी डाला, साथ ही बाहर भी फेंका। ये इतनी जो है दर्दनाक तरीके से और इतनी निर्मम तरीके से हत्या करना और फिर शव को इस तरह से कुकर में उबालकर जानवरों को देने की जो है कोशिश में कम से कम 3 से 4 दिन बीत गए। और इसके बाद क्योंकि शव जो है घर में ही था तो उसमें दुर्गंध आने लगी और आस पड़ोस के लोगों को जब दुर्गंध आई तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जो तस्वीर थी, बताते हैं कि कुछ जो हवलदार थे और जो पुलिसकर्मी थे वो बहुत जो है चौंक गए इस तरह की तस्वीर देखकर। पहली बार उन्होंने इस तरह की स्थिति देखी थी जहां पर बाल्टी में जो है कटा हुआ जो है शव के टुकड़े हों, उसमें खून भरा हो। और मैं समझ रही हूँ आपके लिए बोलना कितना मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए सुनना इतना मुश्किल हो रहा है। इस निर्ममता के साथ एक अपने लिव इन पार्टनर में, जो कि पिछले कई सालों से आपके साथ वो लड़की रह रही थी, उसकी इस तरीके से हत्या की गई है। और मैं आपको रोकूंगी इस समय, क्योंकि मैं एक डिटेल अपने दर्शकों को इस समय बताना चाहती हूँ। और वो डिटेल ये है कि ये बर्बर कत्ल का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली में भी ऐसे 3 केसेस सामने आए थे। अब मुंबई में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सबसे पहले दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की मैं आपको याद दिला देती हूँ। श्रद्धा हत्याकांड आरोपी लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने किया था। श्रद्धा के मर्डर के बाद 35 टुकड़े शव के किए थे और शव के टुकड़े जंगल में फेंक दिए थे। दूसरी वारदात निक्की हत्याकांड में आपको याद दिला दूं। आरोपी साहिल गहलोत ने गुस्से में मोबाइल चार्जर से गला घोंटा था और मर्डर के बाद शव को फ्रिज में छुपा दिया था। वही हाल ही में हुए दिल्ली का साक्षी हत्याकांड तो आपको अच्छी तरह याद होगा। यहां भी आरोपी साहिल खान कथित तौर पर 2 साल से रिलेशनशिप में था और उसने साक्षी पर चाकू से कई वार किए। वो यही नहीं रुका, उसने पत्थर से साक्षी का सिर कुचल दिया। वहीं अब मुंबई का ये सरस्वती मर्डर केस सामने आ रहा है। आरोपी लिव इन पार्टनर मनोज साहनी ने सरस्वती का मर्डर किया और सूत्रों के मुताबिक शव के टुकड़े पकाकर कुत्तों को खिला दिए। बगल के फ्लैट में यहाँ रहते हैं, आपका 703 है, इनका 704 है। आपको पहली बार कब पता चला कि ये हत्याकांड हुआ है? सर, हत्याकांड तो मुझे कल शाम को ही पता चला कि मर्डर हुआ है, क्योंकि जब मैं ऑफिस से रिटर्न आया 8:30 पे तो देयर इज़ सम पीपल स्टैंडिंग इनटू द ग्राउंड फ्लोर। वो बोले कि 7th फ्लोर में मर्डर हो गया है। सबसे बड़ी बात तो कभी और किसी का जहन में आया नहीं कि हाँ बाजू वाले से इतना इंटरेक्शन नहीं था या वो रखते भी नहीं थे और सामने वाले फैमिली गांव गए हुए हैं, तो 2 ही फैमिली बची। और आजकल ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो दिल घबरा गया। फटाफट मैं आया ऊपर तो सामने वालों ने बोला कि आप इधर आ जाओ, सामने मर्डर हो गया। तो यहाँ पे कॉप्स खड़े थे तो मैं अंदर चला गया। फिर उन्होंने वहाँ से पता चला कि यहाँ मर्डर हो गया। दिन क्लिक हुआ कि मॉर्निंग में जो स्मेल आ रही थी वो इधर से आ रही थी। स्मेल का क्या चक्कर है, मुझे बताइए। आप इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, 1 साल हो गया आपको रहते हुए। हाँ। अब मुझे बताइए ये स्मेल का चक्कर क्या है, कब से आनी शुरू हुई और किस तरह की स्मेल? ये बहुत वियर्ड स्मेल, मतलब होता है ना कि एक तो जैसे कि
जब बोलते हैं ना कि गटर का ढक्कन खुलता है तो अलग ही आता है। बट कुछ दिन पहले सोसाइटी वाले आए थे, बोले थे कि डक क्लीनिंग का काम चालू होगा, उनने फॉर्म वॉर्म दिया था कि फिल कर देना। तो क्या हुआ, हमने सोचा कि भाई उसका होगा। हम यूजुअली हम लोग सुबह उठते हैं, पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद उसमें अपना कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में। तो जैसे मैंने ये मेरा इस वॉल के पीछे ही वॉशरूम है, तो वॉशिंग मशीन वहीं रखी है। जैसे मैंने ओपन किया, एक स्मेल आई बहुत वियर्ड वाली, तो हमने तुरंत बंद कर दिया। मैंने बोला कि यार लग रहा है काम चालू है, आज रहने दो, कल धो लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं विंडो पे गया जहाँ जिसमें हम लोग सोते हैं। तो मैंने जैसे वो विंडो ओपन की, उसमें भी सेम स्मेल आई। फिर मैंने देखा कहीं कोई जानवर तो नहीं मर गया, जैसे कबूतर या कुछ और, क्योंकि बहुत कम खोलते हैं। जब वो नहीं दिखा तो मैंने बोला कि यार छोड़ो, साइड नीचे काम चालू है, आज रहने दो, आज रूटीन वाले काम करते हैं और मैं निकलता हूँ। फिर मैं निकल गया। वही शाम को आया तो ये आई हर्ड दिस न्यूज़ कि हाँ मर्डर हुआ है। लेकिन इनका गेट तक नहीं खुलता। तो काफ़ी टाइम, जब 2-3 महीने हो गए, तो मैंने आंटी लोगों से पूछा, मैं इनका कि ये लोग यहाँ कोई रहता है क्या? मुझे पता भी नहीं चला था कुछ महीनों तक तो कि यहाँ पे कोई रहता है क्या। तो आंटी ने बोला कि नहीं रहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ रहते हैं। फिर मैंने आते जाते उनको देखा, तो मैंने कहा कि आंटी इसकी बेटी है क्या? तो बोले कि नहीं बेटी नहीं है, हस्बैंड वाइफ है ये लोग। व्यवहार किस तरह से इनका था पड़ोसियों के तौर पर? बात नहीं करते थे किसी से, नहीं कोई होली दिवाली, इनका गेट तक नहीं खुलता था।